हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो क्लास में हमने डिस्कस किया था पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आज का क्लास रहेगा बहुत ही बेसिक सा, अर्थात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जो सवाल रहेगा वो बहुत ही बेसिक सवाल रहेगा जो तुम शायद क्लास 10 में पढ़ के आए हो। तो देख लो आज का क्लास। बेसिक्स पार्ट अच्छे से अगर कर लोगे तो क्या होगा, तो एडवांस लेवल का जो प्रॉब्लम आएगा, जेईई मेंस में, नीट में, एम्स में पूछ सकता है, वो सारे सवाल का जवाब भी अच्छी तरह से कर पाओगे। क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स होता है, जो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम होता है, वो तभी आसानी से होगा जब तुम्हारा बेसिक्स उसका अच्छे से याद रहेगा और बेसिक्स को अच्छे से समझोगे। तो चलो बेसिक्स कुछ सर्किट लेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीरीज मैंने अलग से किया था, पैरेलल अलग से किया था। सीरीज का कॉम्बिनेशन का पता है कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, पैरेलल का भी पता है कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कुछ रेजिस्टेंस, 3-4 रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा कि वहाँ पर सीरीज भी हमें मिलेगा, पैरेलल भी मिलेगा। तो पहले सीरीज या पैरेलल करके उसको करना है। तो चलो पहला जो डायग्राम है उसको देखते हैं। तो नंबर 1 जो डायग्राम है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस और इसका साथ यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान सा सवाल है। ए और बी ये 2 पॉइंट्स है। यहाँ पर मान लो ये रेजिस्टेंस है 2 ओहम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओहम और ये रेजिस्टेंस है 6 ओहम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल है। अब देखो थिंकिंग क्या होना चाहिए कि पहले हमें देखना है कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सीखा था कि सीरीज जब होगा तब 2 कंडीशन रेजिस्टेंस सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखो सीरीज का 2 कंडीशन क्या है। एक तो है बैक टू बैक कनेक्शन होगा, बैक टू बैक कनेक्शन, अर्थात एक रेजिस्टेंस खत्म होने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा। और एक जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो होगा सेम करंट होना चाहिए। दोनों ही रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट होगा और 2 रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्ट रहेगा तब हम कहेंगे कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है। और पैरेलल का कंडीशन क्या था? पैरेलल में एक ही कंडीशन है कि दोनों का कनेक्शन होगा बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स। मतलब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, 2 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल बोलेंगे जब एक रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा रेजिस्टेंस भी उन दोनों पॉइंट से भी कनेक्टेड है। सो कनेक्शन जो रहेगा वो बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स। अब इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर पहले हमें जो लग रहा है कि 2 ओहम एंड 3 ओहम ये दोनों देखो बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो 2 ओहम 3 ओहम बैक टू बैक कनेक्टेड है तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कि एक 6 ओहम रेजिस्टेंस इन 3 ओहम रेजिस्टेंस का दोनों एंड में कनेक्टेड है। तो 6 ओहम अगर 3 ओहम का साथ सेम पॉइंट से कनेक्टेड है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक ही कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 3 और 6 ये तो पैरेलल में होगा। लेकिन हम सीरीज क्या हो सकता है कि 2 ओहम और 3 ओहम सीरीज में। अगर देखो इस 6 ओहम नहीं रहे तो यहाँ पर अगर हम 6 ओहम को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दे तो क्या होगा कि मान लो यहाँ से कुछ करंट, मान लो I एंटर किया। अब इस I करंट इधर से इधर तक फ्लो होके इधर से बाहर होगा। मतलब 2 ओहम एंड 3 ओहम दोनों ही रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। इन दैट केस 2 ओहम एंड 3 ओहम
are in series combination and their equivalent resistance will be 3 ohm and 2 ohm equal to 5 ohm. बट हमारा क्या है यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब आई करंट इधर तक आएगा, इन आई करंट के लिए यहाँ पर दो पाथ खुल गया, एक है इधर का पार्ट और दूसरा है इधर का पार्ट। अगर यहाँ से करंट फ्लो I1 होता है तो इधर से करंट फ्लो होगा I माइनस I1 और I माइनस I1 इधर से और I1 इधर से, दोनों मार्च करके फिर B पॉइंट से I करंट बाहर आएगा। तो हमें क्या मिला कि ना यहाँ पर 2 ओम एंड 3 ओम बैक टू बैक कनेक्टेड है, 2 ओम एंड 6 ओम वो भी बैक टू बैक कनेक्टेड है, लेकिन 2 ओम के साथ ना तो 3 ओम सेम करंट फ्लो हो रहा है, ना तो 2 ओम के साथ 6 ओम का सेम करंट फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पर 2, 3 सीरीज में नहीं, 2 एंड 6 भी सीरीज में नहीं है। मतलब अभी तक के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को छोड़ेंगे और 3 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो, तो पहले हम इस पार्ट को छोड़ के सिर्फ जो ये पार्ट है, मतलब C पॉइंट और B पॉइंट का साथ इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो C और B पॉइंट का बीच में RCB जो हमें मिलेगा वो होगा 3 ओम इंटू 6 ओम R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हो गया 18 और ये हो गया 9 अर्थात 2 ओम। तो हमें क्या मिल गया कि RCB जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है उसका रेजिस्टेंस मिल गया 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने के लिए फिर से ये पॉइंट हमने इस रेजिस्टेंस का अब कुछ नहीं किया, तो इस रेजिस्टेंस जो भी था वैसा ही रहेगा 2 ओम। और C पॉइंट एंड B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का बीच में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला था 2 ओम, इस 2 ओम को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2 ओम कनेक्ट हो गया। तो अब हमारा इस सर्किट कन्वर्टेड हो गया इस नीचे वाला सर्किट में। अब देखो, इस सर्किट में फिर से हम सीरीज और पैरेलल चेक करेंगे और चेक करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर I करंट एंटर करेगा तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो करंट इन दोनों में बटा था, लेकिन हम एक साथ जोड़ देंगे तो टोटल करंट I माइनस I1 प्लस I1 इक्वल टू I हो जाएगा। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस अभी सीरीज में है और हमें मिलेगा RAB इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। तो ये था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस। तो चलो हम दूसरे प्रॉब्लम में जाते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, A पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम उसका साथ कनेक्टेड है 4 ओम और वो B पॉइंट से कनेक्टेड है, और इधर से A और B पॉइंट का बीच में ये 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए मेथड वही है कि करंट डिवाइडेड रूल, हम करंट को डिवाइड करेंगे। तो मान लो A पॉइंट से एक करंट I एंटर किया, वही करंट I B से बाहर आएगा। अब इस करंट जब A पॉइंट में एंटर किया, यहाँ तक आने के बाद इसका पाथ 2 पाथ है, एक इधर का एक इधर का। अगर इधर से करंट फ्लो हो रहा है I1 तो इधर से करंट फ्लो होगा I माइनस I1। I माइनस I1 3 ओम का थ्रू पास होके इधर से B पॉइंट पे आएगा I माइनस I1, और इधर से I1 करंट सीधा फ्लो होके, क्योंकि और कोई पाथ नहीं है, इधर से इसका साथ मीट होके I माइनस I1 प्लस I1 इक्वल टू I हो जाएगा। तो ये है इसका करंट का डिवीज़न। अब देखो यहाँ पर सीरीज और पैरेलल, पहला बात है कि ये क्या 3 ओम का साथ 2 ओम पैरेलल में है, क्या 4 ओम का साथ 3 ओम पैरेलल में है,
क्या 2 ओम एंड 4 ओम सीरीज में है, जो देख के लग रहा है। पहला बात है कि 2 ओम के साथ 3 ओम पैरेलल में है क्या, उसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 ओम का जो लेफ्ट साइड है वो 2 ओम का लेफ्ट साइड के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन 3 ओम का जो राइट साइड है वो सी पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, अर्थात 3 ओम का साथ 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। With the same logic, we can say that 4 ohm and 3 ohm are not in parallel, because here also the B point is the common point, but C point, and here it is connected to A point. But we can say that here A और B इन दोनों का साथ जो 2 ohm and 4 ohm रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस एक तो बैक टू बैक कनेक्टेड है, और दूसरी बात यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है 2 ओम में एंड 4 ओम में सेम करंट फ्लो हो रहा है, वो के I1। मतलब यहाँ पर 2 ओम एंड 4 ओम ये दोनों सीरीज में है। तो पहले हम 2 ओम एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमें RAB, इन दोनों पॉइंट में RAB, ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 2 ओम प्लस 4 ओम, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और 2 और 4 को मिले के ये हमें मिल गया 6 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को हम 6 ओम रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस कर देंगे तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सर्किट पहले जैसा ही काम करेगा। अब नीचे ही वाले हिस्से में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, मतलब 3 ओम, उसी को हम कनेक्ट कर देंगे। इस पॉइंट का नाम हो गया A और इस पॉइंट का नाम हो गया B। अब हमें दो रेजिस्टेंस मिल गया जो कि देख के ही लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है। मतलब यहाँ पर R हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि है 6 ओम इंटू 3 ओम बाई 6 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 जा 18, तो ये 2 ओम हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये था हमारा दूसरा प्रॉब्लम। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रॉब्लम में। तीसरा प्रॉब्लम में देखो क्या है। तीसरा प्रॉब्लम में यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है जिसका कॉम्बिनेशन कैसा है दिखाई दे रहा है। 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है, और ये 4 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है। अगर हम इस पॉइंट का नाम दे दे M N O एंड P, तो 4 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। M N के बीच में एक, P O के बीच में एक, M O के बीच में एक, और P N के बीच में एक। यहाँ पर कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, मतलब ये ओवरहेड है। अब हम A एंड B इन दोनों पॉइंट का अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है ये हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो, कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, शायद पहला रेजिस्टेंस का जो पहला क्लास आया था और रेजिस्टेंस का पहला क्लास में, कि अगर कोई भी दोनों पॉइंट में, इस पॉइंट और इस पॉइंट, अगर किसी भी दोनों पॉइंट में मान लो यहाँ पर पोटेंशियल V1 और यहाँ पर पोटेंशियल V2 है और इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0 है, तो मान लेते हैं कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है, तो इधर से करंट फ्लो होगा I। हम लिखेंगे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R, इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 0 इक्वल टू 0, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। अर्थात यहाँ से हमें मिल रहा है कि दोनों अगर पॉइंट का बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल सेम होगा। अर्थात इधर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ O VO इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VN। इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट सेम है। उसको हम लिखते हैं मान लो V2, तो ये सब पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो है V2। इधर से अगर हम देखें तो VM इक्वल टू VA इक्वल टू VP, और इन तो तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू को मानते हैं हम V1।
अब हम हर एक रेजिस्टेंस दो पोटेंशियल का साथ कनेक्टेड है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इधर हम फिगर को ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर V1 पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। अब हम क्या देखेंगे कि पहले इस रेजिस्टेंस को देखो, ये M और N का बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर Vm मतलब V1 में कनेक्टेड है और इधर से Vn मतलब V2 में कनेक्टेड है। तो पहले रेजिस्टेंस हमें मिल गया V1 और V2 का बीच में कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा पहला 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। अब हम इस रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये M एंड O पॉइंट का बीच में है। M मतलब V1, O मतलब V2, तो ये रेजिस्टेंस भी हम इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे V1 और V2 के बीच में 4 ओम। फिर हम इस रेजिस्टेंस को लेते हैं, ये P एंड N के बीच में है। P तो है ये वाला पार्ट अर्थात V1 और N मतलब इधर अर्थात V2, अर्थात ये रेजिस्टेंस भी V1 एंड V2 के साथ कनेक्टेड है। और 4 नंबर रेजिस्टेंस P और O के बीच में है, O तो इधर है और P तो इधर है, O मतलब V2, P मतलब V1, तो 4 नंबर रेजिस्टेंस भी इधर इन दोनों पॉइंट का बीच कनेक्टेड है। तो इस फिगर में क्या मिला कि V1 और V2 दो पोटेंशियल है दोनों पॉइंट का, और ये सारे रेजिस्टेंस वही पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें इस फिगर से मिल रहा है कि यहाँ पर जो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। फिगर से कैसे समझे कि यहाँ पर 4 ओम 4 ओम 4 ओम पैरेलल में है? तो देखो इस फिगर को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? इस फिगर को हम रीड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर M और N, हम इस लाइन को खींच लेते हैं पूरा और इस लाइन को पूरा खींच लेते हैं। दोनों लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब P एंड O मतलब ये रेजिस्टेंस, ये तो मिल रहा है, ठीक है। ऊपर का भी ठीक है कि ये दोनों रेजिस्टेंस। अब N का साथ P का कनेक्शन है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है क्योंकि ये पॉइंट सेम है, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस वायर को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इधर कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट का बीच में आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। और नीचे वाले को, इसको, इस पॉइंट को हम O पॉइंट से उठा के N में कनेक्ट कर सकते हैं और हम इस N पॉइंट किधर कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस को हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो इनका साथ इनका पैरेलल, इनका साथ इनका पैरेलल और इनका ये टोटल कॉम्बिनेशन के साथ इनका पैरेलल, अर्थात इस कनेक्शन को हम इधर से सीधा सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीधा ऐसे ज्वाइन कर दिया तो 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया। और अगर 4 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा एक एक का रेजिस्टेंस बार बाय जितना रेजिस्टेंस है, अर्थात ये हो गया 1 ओम। इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम दो रेजिस्टेंस, यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1 ओम, और यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है वो है 8 वोल्ट। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? यहाँ पर तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा कि सारे रेजिस्टेंस का थ्रू कितना कितना करंट फ्लो होगा। तो हमें करंट कैलकुलेट करना है हर एक रेजिस्टेंस के लिए। करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो स्टेप्स जो होगा, पहले हम इस पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें ये मेन करंट मिल जाएगा। मेन करंट जब मिल जाएगा, यहाँ पर मेन करंट तीनों पार्ट में भाग होगा, एक I1, दूसरा I2 और तीसरा होगा I3। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि देख के लग रहा है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होने से हम इसको करंट डिवाइड एंड रूल है वो करंट डिवाइड एंड रूल से ब्रेक करेंगे और तीनों करंट जुड़ के फिर इधर I बन जाएगा। इस I करंट फिर इधर 2 भाग में बटेगा, एक होगा I1 प्राइम
और दूसरा होगा I2 प्राइम। इन दोनों करंट फिर जुड़ के इधर से I करंट फ्लो होगा। तो हमें करंट का 5 वैल्यू कैलकुलेट करना है, 6 वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक I1 प्राइम, I2 प्राइम, I1, I2, I3। तो पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ करना होगा। तो हम आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर तो 1 ओम ही है, तो ये है इसका आउटलाइन। यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पर 1 ओम। अब इन दोनों पॉइंट में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इन दोनों पॉइंट में इस 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है, तो 3 ओम एंड 6 ओम अगर पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इक्वल टू 2 ओम। अर्थात ये रेजिस्टेंस हमें मिल गया जो वो है 2 ओम। अब इधर देखो 2, 3 एंड 6 पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम 2 काम कर सकते हैं। एक है पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट, उसका साथ इसका इक्विवेलेंट, और हम 1/2 + 1/3 + 1/6 करके उसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक कर सकते हैं इन दोनों का बीच में रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 इक्वल टू 6 LCM। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1। देयरफॉर R इक्वल टू भी होगा 1 ओम। अर्थात इन दोनों पॉइंट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो है 1 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम + 2 ओम + 1 ओम, क्योंकि तीनों सीरीज में है, तीनों बैक टू बैक कनेक्टेड है, तीनों के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो मिला सर्किट का वो है 4 ओम। सो द मेन करंट विल बी 8 वोल्ट बाई 4 ओम इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I का वैल्यू हमें मिल गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस 1 ओम से भी 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर। लेकिन इस 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो इन तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में मिला था। तो यहाँ पर जो 2 एम्पियर करंट है, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर 3 भाग में बटेगा। वो 3 भाग क्या होगा, वो हम करंट डिवाइडेड रूल फॉर 3 रेजिस्टेंस उसका सहारे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम I1 को कैलकुलेट करते हैं। I1 का मतलब क्या है, करंट थ्रू 2 ओम। तो कैलकुलेशन करने का प्रोसेस क्या था कि पहले रहेगा यहाँ पर मेन करंट जो कि 2 एम्पियर है। इसका बाद नीचे रहेगा एडिशन ऑफ 2 कॉम्बिनेशन, मतलब 6 × 3 18 + 3 × 2 6 + 2 × 6 12। और ऊपर क्या रहेगा, जो रेजिस्टेंस है उसको छोड़ के, अर्थात जिसके थ्रू हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी 2, मतलब 6 × 3 18 इक्वल टू हो गया 2 × 18 बाई 18 एंड 12 30 36 2 कैंसिल और ये 1 एम्पियर हो जाएगा। मतलब I1 का वैल्यू हमें जो मिल गया वो है 1 एम्पियर। ठीक है, हम दूसरा का जो वैल्यू है दूसरे रेजिस्टेंस के थ्रू इसी प्रोसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम दूसरा कोई भी प्रोसेस भी अपना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें मिल गया I1 इक्वल टू 1 एम्पियर और एंड I इक्वल टू 2 एम्पियर, मतलब I2 एंड I3 इन दोनों करंट का कितना वैल्यू होगा कि I2 एंड I3 इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये भी हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब इधर से जो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसका आधा इधर फ्लो हो रहा है और आधा इन दोनों भाग में बट रहा है, अर्थात I2 + I3 इक्वल टू है 1 एम्पियर।
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक 3 ओम रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम रेजिस्टेंस है, जो कि दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। तो इसको हम दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मान के करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि I2 जो होगा, I2 मतलब करंट थ्रू 3 ओम इक्वल टू होगा करंट थ्रू 3 ओम इक्वल टू ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटू टोटल करंट इक्वल टू 6/9 एम्पियर इक्वल टू 2/3 एम्पियर। तो I2 जो होगा, I2 का वैल्यू होगा, I का वैल्यू हमें मिला 2 एम्पियर, I1 का वैल्यू हमें मिला I1 का मिला 1 एम्पियर और I2 का मिल गया हमें 2/3 एम्पियर। अगर I2 2/3 होगा एंड I2 प्लस I3 इक्वल टू 1 है, मतलब I3 हो जाएगा 1/3 एम्पियर। तो I2 I3 इन दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है I1 डैश I2 डैश। तो यहाँ पर देखो मेन करंट जो फिर से 2 एम्पियर हो गया, इस 2 एम्पियर करंट दोनों भाग में बटेगा। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, मतलब दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पर देखो 3 ओम 6 ओम, इधर भी 3 ओम 6 ओम था। एक ही डिफरेंस था कि यहाँ पर मेन करंट था 1 एम्पियर इन दोनों रेजिस्टेंस में, यहाँ पर मेन करंट जो है वो है 2 एम्पियर। तो जस्ट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। मतलब अगर हम इस I1 डैश ये होगा 4/3 एम्पियर, I1 प्राइम इक्वल टू होगा 4/3 एम्पियर और I2 प्राइम वो भी पहले जैसा 1/3 का 2 टाइम्स दैट इज 2/3 एम्पियर। इस दोनों भाग में बटेगा। तो हमारा देखो सारे करंट हमें मिल गया हर एक रेजिस्टेंस के लिए। आज का लास्ट प्रॉब्लम, A एंड D पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का बीच में 3 9 ओम रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड है, अर्थात ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका रेजिस्टेंस है 27 ओम। लेकिन हम क्या करेंगे, एक वायर से इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर से इन दोनों पॉइंट के कनेक्ट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इसको हम सीरीज नहीं बोल सकते क्योंकि करंट यहाँ से डिवाइड हो सकता है, करंट यहाँ से डिवाइड हो सकता है, करंट यहाँ से डिवाइड हो सकता है। इन तीनों पॉइंट में, 4 ही पॉइंट में 3 लाइन है, अर्थात 3 पाथ है। इसका इधर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसका ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसका इधर का पार्ट, उधर का पार्ट, इधर का पार्ट, इसका भी इधर का पार्ट, उधर का पार्ट, इधर का पार्ट, अर्थात करंट बांट सकता है। मतलब ये सीरीज में नहीं भी हो सकता है। तो हम इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको हम फिर से वही, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो इस वायर के थ्रू ये जो पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल है V2 और इस वायर का थ्रू ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है V1। तो देखो पहला जो 9 ओम है इसका इधर का पॉइंट है V2, इधर का पॉइंट है V1, अर्थात V1 और V2 का बीच में ये 9 ओम कनेक्टेड है। ये V1 और ये है V2। इस 9 ओम देखो, इसका इधर V2 इधर V1, मतलब इस 9 ओम भी V1 एंड V2 का साथ कनेक्टेड है और इस 9 ओम का लेफ्ट साइड V1 राइट साइड V2, मतलब ये भी V1 और V2 का बीच में कनेक्टेड है। तो 3 9 ओम यहाँ पर हमें पैरेलल में मिल गया, मतलब रेजिस्टेंस होगा 9 ओम बाय 3 रेजिस्टेंस 3 इक्वल टू 3 ओम। ये है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये है इसका वैल्यू। तो ये था आज का हमारा क्लास, जो कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ही बेसिक्स वाला।
अगला क्लास में जो आएगा वहाँ पर हम एडवांस लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर्स में जेई मेंस में नीट में आ चुके हैं और आ सकता है, ऐसा अच्छा प्रॉब्लम लेकर हम आएंगे। बेस्ट ऑफ लक तब तक के लिए।